शहादत दी जाती है, यहां अपने खून के बलिदान से देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाई, चाहे वो अंग्रेजों से थी चाहे मुगलों से थी। हमें कभी समझौता नहीं किया अपनी खुददारी से। आज राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे विधायकों पे मुकदमा करा जाता है, हमारे निर्दोषों को जेल में बंद किया जाता है। यह सरकार की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी है। हुड्डा साहब, मैं चाहूंगा कि आप एक बड़ी लड़ाई, लोकसभा की लड़ाई तो जीत चुके हैं, अब हमारी लड़ाई रह रही है विधानसभा में। हमने तो 2019 में भी आपका हुक्म पे इस इलाके ने जो विकास आपने किया था, जो प्यार आपने दिया था, जो अपनापन आपने दिया था, तीनों के तीनों सीट आपकी झोली में डाली थी। अब की बार हम आपसे एक और वादा करते हैं, अपनी तो अब की बार डाली थी, ये साथी विधायक जो हमारे पड़ोस के हलकों के हैं उनको भी जिताने का काम करेंगे। और मैं अपने साथियों से कहूंगा, हाथ उठा के हुड्डा साहब को इस बात का यकीन दिलाओ कि हम आसपास की 6-7 सीटें जितनी हैं उनके लिए आपको सीट को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अब इलाका जान चुका है, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है, उनकी बदनीयती और उनकी निकम्मापन लोगों के सामने है। साथियों, आपसे भी मैं ये कहूंगा, बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, 2014 से 2024 तक तो एक भी प्लॉट की याद नहीं आई। अब वो फर्जी उनके कागज दिए जा रहे हैं, ना वो कोई नया प्लॉट है। 7.5 लाख प्लॉट जो हुड्डा साहब ने काटे थे उनको वापस मतलब रोकने का काम किया था। उसके लिए तो मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए कि 10 साल तक गरीबों का हक छीन के उन्होंने नहीं किया। आज आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन साथियों, इनकी असल नीयत यही है कि समाज को बंटवारे में, समाज को नफरत में झोंक के अपना राजनीतिक फायदा करे। तो मैं यही कहूंगा साथियों, और सर 31 जुलाई के बाद इस इलाके ने, और मैं मशकूर हूं हरियाणा की तमाम बिरादरियों का, तमाम खाप पंचायतों का, तमाम उनका, जिस तरीके से उन्होंने उठ के सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश करके और उसको समझ के इस इलाके में भाईचारा कायम करवाया, उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा हर एक स्टेज पे करते हैं। और आज भी आपके सामने कहते हैं, हम अपने इलाके का भाईचारा, अमन चैन किसी के बहकावे में आने में, किसी के भड़काने में, किसी के उकसाने में हम खराब नहीं करेंगे। हुड्डा साहब, हमारे यहाँ हमारे साथी विधायकों ने भी बात कही है, मैं भी उनको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने इतना कुछ दिया है तो हमारा हौसला और बढ़ता है। आप हमें मेवात कैनाल दीजिए, जिससे हमारे पेट की प्यास तो बुझी थी, हमारे खेतों के प्यास भी बुझे, जिससे हमें सिंचाई का पानी मिले। आप हमें यूनिवर्सिटी दें, आप हमारे मेडिकल कॉलेज की जो बदहाली इन्होंने कर दी है उसको इस तरह का बनाए, यहाँ कैंसर का भी इलाज हो, यहाँ हार्ट का भी इलाज हो, यहाँ दिमाग का भी इलाज हो, यहाँ किडनी का इलाज हो, जिससे कि फिर से जो जिस नीयत से आपने बनाया था उसका फायदा उठा सके। हमारा 4 लेनिंग का मैं समझता हूं कि पहली कलम से आपसे हम उम्मीद करते हैं, उसको बनाने का काम आप नूह से अलवर तक करेंगे। इसी के साथ साथ जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आपने दिया छपेड़ा में, वो नहीं बनाया इन्होंने। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा में आज 10 साल के बाद वो नहीं बनाया इन्होंने। और जो परियोजनाएं आपने शुरू करी थी उनको बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो रोजगार और जो रोजगार युक्त करने का आपका जो इरादा है, उसमें मेवात के हिस्से को भी आप सबसे ऊपर रखेंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को भी एक मौका मिल सके अपने मंसूबे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं आज आप सब आए और इसके साथ साथ